हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो हम लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट आता है लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस, सेकंड है लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट, थर्ड है लर्निंग इज़ ग्रोथ, फोर्थ है लर्निंग इज़ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, फिफ्थ है लर्निंग इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, नेक्स्ट है लर्निंग इज़ पर्पसफुल, नेक्स्ट है लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट, फिर नेक्स्ट है लर्निंग इज एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर। फिर नेक्स्ट है लर्निंग डिपेंड्स अपॉन इंसाइट, फिर है लर्निंग इज सेलेक्टिव एंड क्रिएटिव, उसका नेक्स्ट है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। तो हम देखते हैं लर्निंग इज ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, जो लर्निंग में किसी भी प्रकार का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होता है किसका, नॉलेज का। ये एक क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। जितना हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे उतना हमारा ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। यही हमारी फर्स्ट क्या है, लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। जो लर्निंग होती है वो क्या करती है, इंडिविजुअल को न्यू सिचुएशन में, न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प करती है। तो हमारी ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट है लर्निंग इज ग्रोथ। लर्निंग इज ग्रोथ मतलब जो लर्निंग है, लर्निंग के कारण हमारी फिजिकल बॉडी एंड हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो दोनों में क्या होता है, ग्रोथ होता है। जैसे चाइल्ड होता है उसका बोथ मेंटली और फिजिकली ग्रोथ होता है। उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या वो डेली एक्टिविटी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, मेंटली और फिजिकली दोनों ग्रोथ होती है। तो ये इसका ये क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक का। फोर्थ पॉइंट क्या है, लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट मतलब जो इन्वायरमेंट होता है वो लर्निंग में हमारा बहुत अच्छा क्या होता है, हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जिसमें क्या होता है, हम अगर हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारी हेल्दी लर्निंग होगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज़ बोथ। तो हमारी लर्निंग होती है वो क्या है, नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, ये क्या होती है, सोशली भी होती है। जैसे फैमिली, फ्रेंड्स या फिर ग्रुप, पेयर ग्रुप, ये सब हो गया। फिर लर्निंग इज़ पर्पसफुल। इसमें क्या है, जो लर्निंग होती है वो ऑलवेज पर्पसफुली होती है। हम किसी भी पर्पस के कारण ही लर्निंग करते हैं। जैसे अभी हमारे एग्जामिनेशन है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं कि हम अच्छे से एग्जामिनेशन को पास आउट हो सके एग्जामिनेशन में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट। लर्निंग इज़ ऑलवेज इंटेलिजेंट। अगर हम लर्निंग करते रहेंगे, कंटिन्यूअस हम लर्निंग करेंगे तो हमारा जो नॉलेज का लेवल है वो इंक्रीमेंट उसका होते रहेगा। लर्निंग इज़ एक्टिव। इसमें लर्निंग इज़ एक्टिव में क्या जाएगा, जो एक्टिविटी होती है लर्नर की वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। विदाउट पर्पस और सेल्फ एक्टिविटी के बिना लर्निंग नहीं होती है। जैसे जो लर्नर होते हैं उनका सेल्फ एक्टिविटी मोर होना चाहिए किससे, टीचर से। अब नेक्स्ट है हमारा लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर। जो लर्निंग होती है कैसे कंडक्ट ऑफ लर्नर को अफेक्ट करती है, हर लर्निंग के बाद में जो लर्नर होता है उसका मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है। तो ये क्या प्रूव करता है कि लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर। फिर नेक्स्ट है लर्निंग टेक प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर। अब क्या है, जो बहुत सारी लर्निंग होती है उसका हम आउटकम देखते हैं। पहले तो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे चूहा या फिर बिल्ली वाली, हमने जो लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में जो कहानियाँ पढ़ी थी, हमने थ्योरीज पढ़ी थी, लर्निंग की थ्योरी थी, उसमें ही क्या था, ट्रायल और एरर की एक थ्योरी थी। जिसमें वो क्या करती है, फर्स्ट टाइम मिस्टेक करेगी, फिर लर्निंग करके थोड़ा सा सीखेगी, फिर ऐसे ऐसे करके वो लास्ट में अपने गोल तक पहुंच ही जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लर्निंग डिपेंड्स अपॉन इंसाइट। जो लर्निंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे नॉलेज और स्किल पर डिपेंड करती है कि हम उसको किस तरीके से लर्न कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है लर्निंग इज सेलेक्टिव एंड क्रिएटिव। जो लर्निंग होती है बोथ सेलेक्टिव भी होती है और क्रिएटिव भी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग अगर लर्नर ने किया है वन सिचुएशन और वन कंटेंट का, तो वो उसी चीज़ को कहाँ पे, दूसरे अनदर कंटेंट के ऊपर क्या करेगा, अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो हमारे ये क्या हो गया, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं एक बार फिर से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर राइट डाउन भी आप कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा CET में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।